दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से यूपी पुलिस में एएसआई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आज खत्म हो गया है। आज यूपी पीआरपीबी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है, कौन सी परीक्षाएं कराई जाएंगी, कितने पदों पर कराई जाएंगी। इसके साथ ही एक भर्ती भी आज आ गई है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 537 पदों पर एएसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा के पदों पर, जिसकी आवेदन तिथि 20/12/2025 यानी आज से शुरू हो रही है। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, कितनी योग्यता चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए और आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह कब तक होगा, इसका अपडेट भी इस चैनल पे आगे मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो देख रहे हैं। और यूपी का कोई भी एग्ज़ाम है, वैकेंसी देखते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ रेगुलर अपडेट आपको मिलती हैं। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं इस भर्ती के लिए, क्या क्या योग्यता, क्या उम्र सीमा, क्या सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे अपने टेलीग्राम के पेज पर। यहाँ मैंने इसका नोटिफिकेशन डाला था, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें मिल गया होगा। और इसके बाद मैंने वो कैलेंडर भी डाला था, जो कैलेंडर यूपी पुलिस द्वारा जारी किया गया है विभिन्न परीक्षाओं के लिए। कैलेंडर भी आप मेरे टेलीग्राम पर हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे कि आपका जो है नोटिफिकेशन, वो उसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ से हम नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब आपके सामने खुल के आ गया है नई भर्ती, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कि वेतनमान आपका क्या होगा, ठीक है। गोपनीय, लिपिक और लेखा तीनों के लिए है आपका जो वेतनमान है वो पहला देख लें, गोपनीय के लिए 4200 ग्रेड पे, फिर लिपिक के लिए 2800 ग्रेड पे और सहायक उपनिरीक्षक लेखा के लिए 2800 ग्रेड पे का वेतन आपको मिलेगा। कितने कितने पद हैं किसमें ये भी लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा पद आपके जो है लिपिक संवर्ग वाली जो भर्ती है उसमें है। इसके बाद पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय की बात करें अगर रिजर्वेशन की, तो अनारक्षित के 49 पद हैं, बाकी सबके अलग अलग श्रेणी वाइज हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद पुलिस सहायक निरीक्षक लिपिक की बात करें तो अनारक्षित 128 और लेखा में अनारक्षित 50 पद हैं। ऑनलाइन विवरण की ज़रूरत नहीं है, आज से 8 डेट शुरू हो रही है, 19 तारीख तक जो है आप भर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज़ नहीं थी। शुल्क आपका 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये। अब आगे नीचे योग्यता मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा कि क्या योग्यता मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता है। सबसे पहले हम देखेंगे गोपनीय के लिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता आपको चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इंस्क्रिप्ट पर और 30 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी टाइपिंग आपको आनी चाहिए और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको अश्वलिपि श्रुति लेखन आना चाहिए। तभी आपको ये जो पोस्ट है 4200 ग्रेड पर मिल रही है, क्योंकि में स्टेनो मांगा गया है। इसके अलावा भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट सोसाइटी से आपको ओ लेवल परीक्षा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो लोग इस भर्ती का प्रॉपर तैयारी करते हैं उन लोगों के पास है, सब कुछ होता है। अब इसके बाद बात करें पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए, सब कुछ वैसा ही इसमें मांगा गया है, आप देख सकते हैं, बस इसमें शॉर्ट हैंड आपकी नहीं मांगी गई है। इसके बाद देख लें लेखा के लिए आपको कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण यानी हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। और इसमें आपको बोला गया भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ से सारी चीज़ें हो गई। अब इसके नीचे अधिमानी अर्हता का कह रहा है कि अगर आपने उच्च प्रमाणीकरण का कोई सर्टिफिकेट ले रखा है डोएक्ट से, तो वो आपकी अधिमानी अर्हता मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं एज की बात करें। एज तो आपकी जो एज लिमिट है तो वो 21 साल पूरी हो गई हो और 28 साल से कम हो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, बाकी सबको उनका रिजर्वेशन दिया जाएगा। चरित्र वगैरह जैसा मांगते हैं, सब में विवाह की स्थिति एक से अधिक जीवित पति पत्नी ना हो ऐसा मांगते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर आप देख लें। पहले आपका एग्ज़ाम सिलेबस दिखा देता हूँ। 50 प्रश्न सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय 50 प्रश्न, संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 50 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षण 50 प्रश्न और सभी 100 अंक के होंगे। अब इसके बाद देख लीजिए प्रत्येक विषय में 35% अंक सामान्यीकृत अंक और कुल 40% अंक प्रसामान्यीकृत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, ठीक है।
तो आपको 35% अंक कैसे चाहिए, नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड, और कुल 40% अंक जो है नॉर्मलाइज्ड प्राप्त करने पड़ेंगे, तभी आप लोग जो है पात्र होंगे। प्रत्येक विषय में 35 और टोटल जो है 40, इसमें कन्फ्यूजन ना हो, सब्जेक्ट वाइज 35% और टोटल में 40। OMR आधारित परीक्षा ये आपकी होगी। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटा 30 मिनट होगा। अब इसके बाद बात करेंगे कि आपके काम की चीज़ और क्या क्या बच रही है इस नोटिफिकेशन में। लंबाई चौड़ाई, शारीरिक मानक परीक्षा की बात करें तो पुरुष की जो ऊंचाई है तो उस ऊंचाई अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों में के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई 156 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। सीना आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाव और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई और अगर कोई अनुसूचित जनजाति की महिला है तो उसके लिए 145 सेंटीमीटर की ऊंचाई। वजन महिला का कम से कम 40 किलो होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर टंकड़ वगैरह होगा, जैसा मैंने ऊपर बता दिया है, टाइपिंग वगैरह आप सबकी होगी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मेडिकल आपका होगा। तो आयु में छूट तो उसी प्रकार मिलेगी जैसा आपका रिजर्वेशन वगैरह में मिलती होगी। जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाने हैं, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पे है, जाके डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम से जुड़ जाना ज्वाइन करके, ताकि सारी चीज़ें समय पर आपको जो है अपडेट वगैरह मिलता रहे। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उम्मीद है समय पर मैंने ये सूचना आपको दे दी है और बाकी परीक्षा का कैलेंडर डाउनलोड कर लो कि कब कौन सी परीक्षा यूपी पुलिस की होने वाली है। इसके बाद कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, बहुत बड़ी भर्ती रहेगी वो। तो कांस्टेबल भर्ती का भी अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम और यूट्यूब को दोनों को सब्सक्राइब करके रखते हो। यहाँ से अपना पूरा सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्या क्या आ रहा है एग्जाम में, और वैसे ही आप लोग तैयारी शुरू कर दो फॉर्म भर के। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल से जुड़े हुए हो और सभी अपडेट आपको समय से मिल रही है। यूपी SSC के लिए खास करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपी SSC, इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी पुलिस, तीनों की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर टेलीग्राम और यूट्यूब पर मिल जाती है, इसलिए यहाँ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।